कश्मीर में पुलवामा में वाक़या हुआ और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन हमारा एक बहुत अहम विज़िट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे। लिहाजा मैंने तब इसलिए फ़ैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विज़िट से इसके ऊपर चली जानी थी। इसलिए जब क्राउन प्रिंस वापस गए मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूँ और मैं ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूँ। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विज़िट जो क्राउन प्रिंस की थी जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे, कोई अहमक भी इस तरह का वाक़या करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए। और अगर ये ना भी होती उनकी विज़िट, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फ़ायदा क्या है? और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, कोई आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी ज़मीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफ़र कर रहा हूँ, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। और दूसरी चीज़, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूँ कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है थी, उसने 1 लाख फैमिलीज को इंपैक्ट किया है जिनको डायरेक्ट ह्यूमन कॉस्ट उठानी पड़ी है इन जंग की। पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, ये एक ऐसा फैक्ट है दोस्तों जिसको बोलते समय हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं और ओपनली कहते भी हैं कि पाकिस्तानी आर्मी है जो टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करती है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके सामने अपने घुटने टेक देती है। दोस्तों, अगर आपको याद हो, मैंने एक पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने मुझे ओपनली बताया था कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई अपना पूरा धंधा चलाकर रखती हैं और गवर्नमेंट उनके सामने कुछ कर नहीं पाती। अब हम उनको दे आर पाकिस्तान लार्जेस्ट मिलिट्री, लाइक लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन एज वेल, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। अब हमने मजाक के लिए छेड़ना है, हम उनको कहते थे दलिये वाले जो पोरिज बनाते हैं, हम उनको कहते थे यार ये सीमेंट वाले, हम कहते थे आप मुहिब्बे वतन तब हो सकते हैं जब आपके घर में आप नाश्ते में फौजी दलिया खाओ और आपके घर में सीमेंट जो हो वो फौजी सीमेंट का लगाओ। इट वाज लाइक फनी वे टू टेल पीपल दैट मिलिट्री इज डूइंग बिजनेस। अच्छा, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान मिलिट्री के ऐसे लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हजारों अकाउंट्स हैं। अच्छा, कि अगर आप फौज के खिलाफ बात करोगे कि वो सियासत क्यों करते हैं या वो कारोबार क्यों करते हैं, वो अपने प्रोफेशनल क्यों नहीं है, तो फौज आपको वॉकिंग टारगेट बना देगी। क्या लोग मार देंगे, फौज को मारने की जरूरत नहीं है। आपको एंटी पाकिस्तानी बोलते हैं वहां पे बहुत ज्यादा, बस सिर्फ बोलते नहीं है। मजे की बात यह है कि हमें कहते हैं इंडिया चले जाओ जैसे
तो जब हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि वहां पे ऐसे बहुत से आम पाकिस्तानी लोग हैं जो हमारे साथ सेम साइड पर हैं। इनफैक्ट यही लोग विक्टिम्स भी बनते हैं बहुत से टेररिस्ट अटैक्स का, जैसे कि 2014 में पेशावर में भी अटैक हुआ था, वहां पे यही आम पाकिस्तानी लोग मारे गए थे। दोस्तों, हम लोगों को बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जो हेट करते हैं पाकिस्तानीज को, और बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इंडियंस को हेट करते हैं। हम सबको यह समझना जरूरी है कि यहां पर सही में गलत काम कौन करवा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी जो कि इन टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है। अगर आप जनूबी पंजाब की घर देखें, आपको हर दूसरा घर ऐसा मिलेगा जिसका बच्चा भर्ती करके इन्होंने कश्मीर में मरवाया है। मेरे कज़न मरे हैं, मेरे हाई स्कूल के दोस्त मरे हैं कश्मीर में जाके, और एक दफ़ा मेरे कज़न को ये ले गए थे और उसको मुजफ्फराबाद के पास ट्रेनिंग कैंप में ले गए। हमने उसको लाना था, दोस्त रिश्तेदारों से रब्ता किया, फौज में हम वापस ले आए। यानी अगर आपका बच्चा जिहादी ले गए, आप फौज से रब्ता करें, बच्चा वापस आ जाएगा आपका। तो अच्छा, रिक्रूटिंग वहाँ से हो रही है, रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है। हाँ जी। बहुत से सेल्फ प्रोक्लेम नेशनलिस्ट लोग जो सोशल मीडिया पर गुस्सा होकर दिखा रहे हैं, इन्हें शायद डिफरेंस ही नहीं पता होगा इंडियन आर्मी के जवानों में और सीआरपीएफ के जवानों में। दोस्तों, सीआरपीएफ होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं इस अटैक में। और हम कुछ दिन के बाद चलो अब ठीक हो गया, सब लोग काम पे लग गए। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? हम एक तरफ गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं, तो वहीं ईमानदारी से काम करने वालों का सम्मान भी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं, तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और देश का दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हैं जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। क्या ये देश हित का काम है क्या? आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। हालात चलाना मुश्किल हो गया यार। ये आटा महंगा है जी, डालडा महंगा है, चीनी महंगी है जी। एक गरीब आदमी का चोला बुझ रहा है, सफेद पोश आदमी को हंडी पकाना मुश्किल हो गई है। गुर्बत इतनी ज्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि हर आदमी जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुका है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, एक टाइम खाता है, एक टाइम भूखा सो रहा है। ये आटा महंगा है जी, डालडा महंगा है, चीनी महंगी है जी, और प्याज महंगा है जी, मुर्गी महंगी है जी।
बाकी सब्जियां जो हैं वो जायज़ रेट पे चल रही हैं, फ्रूट भी जायज़ रेट पे चल रहा है। गुजर बसर तो बहुत मुश्किल है जी, दिहाड़ी दिहाड़ी नहीं लगती है जनाब। आटे के पैसे पूरे हो जाते हैं? बहुत मुश्किल बात है जी, आटे की बहुत परेशानी है जी। 5-5 किलो आटा लेके जाते हैं घर। अपनों से, अपनी हुकूमत से कोई गिला, कोई शिकवा? बस गिला शिकवा क्या करें, ये हम सब कुछ इमरान खान का किया हुआ है। हाँ, उससे पहले आटा 600 रुपए का तरोड़ा बिक रहा था। हाँ, जब से वो आया फिर 1200-1400 का हो गया। अभी नई गवर्नमेंट आई है तो 3000-3200 का हो गया जी। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहना चाहेंगे जी कि गरीब आदमी की ज़रूरत जो है वो आटा, चीनी, डालडा जो है, ये मुर्गी गोश्त जो है, यही चीज़ें जो है ज़रूरत की हैं। और गरीब आदमी की ये इसी पर गुजर बसर है। गरीब आदमी की कमर टूट गई है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, एक टाइम खाता है, एक टाइम भूखा सो रहा है। इन हुक्मरानों को कोई सोच नहीं है। खजाने में पैसा नहीं है, महंगाई को आप देखो आसमान पर चढ़ गए। यकीन मानो हमारे पास जो जुराबे लेने के लिए आते वो सबसे पहले यही बात बोलते कि हम जुराब ले, पता नहीं अपना आटा पूरा करें। औलाद चलाना मुश्किल हो गया यार। यकीन मानो गरीब का जीना आराम हो गया। जिसको देखो यार, वैसे छोटा मिसाल ये बाद में करना नहीं, छोटी मिसाल आपको देता हूँ। अभी आप जिसको देखो उसको लंडे का, मैंने खुद लंडे का जैकेट लगाया। गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुका है। हर आदमी की किसी के 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, वो उनको मार कर खुद भी खुदकुशी कर देता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। कम अज़ कम आटा, चीनी, दालें, ये चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको सस्ता करें ताकि अवाम जो है थोड़ी खुशहाल हो। जब तक अवाम खुशहाल नहीं होगी, अवाम को नहीं तो ये सिलसिला जारी रहा तो बस ये तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो अल्लाह पाक इस पाकिस्तान की हिफाजत करे। और इस चीज़ के गरीबों के लिए मुर्गी का गोश्त कहाँ चला गया, गरीब आवाम की पहुँच से काफ़ी दूर हो चुका है। और रोटी की रेट 25 रुपये कोई कहाँ तक पहुँच गई, वो गरीब आदमी कहाँ खाएंगे। आटा गरीब 2 टाइम की रोटी बच्चों को लिए नहीं दे सकते हैं, उनको उनकी पहुँच से रोटी भी दूर हो चुकी है। तो इसलिए लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है, ये इदारों की भी गुजारिश है जो माफिया चोर हैं या जिन्होंने गोदामों में आटे रखे हुए हैं वो निकालें बाहर। और इसलिए कि इतना जुल्म हो रहा है, गरीब मर रहा है, दर बदर मर रहा है। अगर सिर्फ आटे की बात करें तो 2700 से 3200 पे चला गया है। और 2 हफ्तों में जो चिकन का रेट है वो 150 से 200 रुपए पर केजी उसमें इजाफा हुआ है। ज़्यादा महंगी हो चुकी मुर्गी और ठीक है। और 300 रुपए से 425 को चला गई मुर्गी। और गोश्त 700 रुपए को किलो को चला गया। वो कहाँ खाएगा गरीब लोग, वो किधर जाएंगे वो गरीब। दिन ब दिन आटे की लेने में लगे हुए हैं लोग, आटे की लाइन में लगे हुए हैं, चीनी की लाइन में लगे हुए हैं, डालडे की लाइन में लगे हुए हैं। वो कहाँ जाएंगे वो गरीबों के लिए। जो भी आपदा आता है अपनी कुर्सी की खातिर आता है, बोलता है मैं गरीबों को लिए सोने की इस मुल्क को चिड़िया बनाऊंगा, मैं सफाई करूंगा। ये कुछ भी नहीं करते हैं अपने कुर्सी के लिए, जो कुछ कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, इनको क्या शिकवा है आपको? इनको इनके लिए चाहिए, ये गरीब के लिए सोचें, वो गरीब के लिए कुछ करें। ये गरीब दर बदर मर रहा है और अपनी नौकरियों के लिए कहाँ जा रहे हैं और रोजगार तलाश करने के लिए कहाँ जा रहे हैं। कोई अपनों से शिकवा? यही शिकवा है अपनों से अपनी हुकूमत से, यही शिकवा है। ये आटे का कुछ बुरहान हो रहा है, नहीं सस्ता हो रहा है। गरीब 2 टाइम की रोटी पेट भर के नहीं खा सकता। चोला बुझ रहा है, सफेद पोश आदमी को हंडी पकाना मुश्किल हो गई है। गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुका है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, एक टाइम खाता है, एक टाइम भूखा सो रहा है। आटा महंगा है जी, डालडा महंगा है, चीनी महंगी है जी, और प्याज महंगा है जी, मुर्गी महंगी है जी। बाकी सब्जियां जो हैं वो जायज़ रेट पे चल रही हैं, फ्रूट भी जायज़ रेट पे चल रहा है। गुजर बसर तो बहुत मुश्किल है जी, दिहाड़ी नहीं लगती है जनाब। आटे के पैसे पूरे हो जाते हैं? बहुत मुश्किल बात है जी, आटे की बहुत परेशानी है जी। 5-5 किलो आटा लेके जाते हैं घर। अपनों से, अपनी हुकूमत से कोई गिला, कोई शिकवा? बस गिला शिकवा क्या करें, ये हम सब कुछ इमरान खान का किया हुआ है। हाँ, उससे पहले आटा 600 रुपए का तरोड़ा बिक रहा था। हाँ, जब से वो आया फिर 1200-1400 का हो गया। अभी नई गवर्नमेंट आई है तो 3000-3200 का हो गया जी। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहना चाहेंगे जी कि गरीब आदमी की ज़रूरत जो है वो आटा, चीनी, डालडा जो है, ये मुर्गी गोश्त जो है, यही चीज़ें जो है ज़रूरत की हैं। और गरीब आदमी की यही इसी पर गुजर बसर है।
इससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसमें भी आप डॉलर की प्राइस चेक करें और मौजूदा जो हुकूमत है उसके दौर में डॉलर की प्राइस चेक करें। असल में ये डॉलर की महंगाई की वजह ये है कि इनके जो लोग बाहर जाते हैं वो $60 बाहर ले जाते हैं, तो पाकिस्तान में डॉलर होता नहीं। जब पाकिस्तान में डॉलर ही नहीं होगा तो जाहिर बात है कि महंगा ही होगा। बाकी जो इमरान खान साहब ने जो मंसूबे बनाए थे आवाम की खातिर वो उन्होंने ख़त्म ही कर दिए। समझो आजकल महंगाई आप देखो ना किस सतह पे है। अभी टमाटर की कीमत देखो, आलू की कीमत देखो, एक गरीब आदमी का चोला बुझ रहा है, सफ़ेद पोश आदमी को हंडी पकाना मुश्किल हो गई है। एक मजदूर तबका जो है, जो हमारे मजदूर लोग हैं, उनको दिहाड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो इस महंगाई में आवाम क्या करेंगे? आवाम को चाहिए कि रोडों पे आए और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें, अपना हक उनसे छीन के ले लें। 8-9 महीने हो गए इनके महंगाई का इतना जुल्म हो गया कि गरीब आदमी की कमर टूट गई है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, एक टाइम खाता है, एक टाइम भूखा सो रहा है। इन हुक्मरानों को कोई सोच नहीं है। खजाने में पैसा नहीं है, महंगाई को आप देखो आसमान पर चढ़ गए। यकीन मानो हमारे पास जो जुराबे लेने के लिए आते वो सबसे पहले यही बात बोलते कि हम जुराब ले, पता नहीं अपना आटा पूरा करें। हालात चलाना मुश्किल हो गया यार। यकीन मानो गरीब का जीना आराम हो गया। जिसको देखो यार, वैसे छोटा मिसाल ये बाद में करना नहीं, छोटी मिसाल आपको देता हूँ। अभी अब जिसको देखो उसको लंडे का, मैंने खुद लंडे का जैकेट लगाया। गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुका है। हर आदमी की किसी के 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, वो उनको मार कर खुद भी खुदकुशी कर देता है।